नमस्कार दोस्तों हाल में ही एबीपी न्यूज़ ने 2019 इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए एक सर्वे किया है। सर्वे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल कर आ रही है कि अगर यूपी में एसपी और बीएसपी यानी अखिलेश यादव और मायावती मिलकर चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस को अपने गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाते हैं तो लोकसभा की 80 सीटों में से मोदी को 28, कांग्रेस को सिर्फ 2 और एसपी बीएसपी गठजोड़ को 50 सीट मिल सकती हैं। बेशक भाजपा को इससे नुकसान होगा, पर कांग्रेस तो बिल्कुल ही मारी जाएगी। वहीं कांग्रेस पार्टी अब फंसकर खड़ी हो गई है। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के अच्छे नतीजों के बावजूद वो यही संकेत दे रही है कि यूपी में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस सपा बसपा के अलावा कुछ और छोटे दलों के साथ गठबंधन करके यह चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन तीनों राज्यों में कांग्रेस सरकारों के शपथ ग्रहण समारोह में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की गैर मौजूदगी से एक बात साफ हो गई है कि बेशक कांग्रेस एसपी और बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है, पर क्या ये पार्टियां भी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ना चाहती हैं? दरअसल सपा और बसपा कांग्रेस पार्टी को अपने गठबंधन में नहीं रखना चाहते और इन दोनों दलों के बीच सीटों का बंटवारा भी लगभग पक्का ही हो चुका है। यानी कांग्रेस धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है, जाए तो जाए कहां। ऐसे देखा जाए तो लगभग हर क्षेत्रीय दल कांग्रेस को पनौती मान रहा है। यूपी के 2017 विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस ने अखिलेश यादव की पार्टी एसपी के साथ गठबंधन किया था, पर फिर भी वे मोदी के सामने नहीं टिक सके थे और बुरी तरह हार गए थे। यूपी में बीजेपी और कांग्रेस का वोट बैंक लगभग एक जैसा ही है, यानी अगड़ी जातियों का। वहीं सपा और बसपा का ज्यादातर वोट बैंक है दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का, और इनके साथ आने से दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यक मतों का कम से कम विभाजन होगा और घूम फिर कर उनका वोट बैंक उनके पास ही रह जाएगा। पर दोस्तों, गठबंधन में इससे भी ज्यादा जरूरी एक बात होती है कि आपकी साथी पार्टी किस हद तक उसके वोटों को आपके उम्मीदवारों को दिला सकती है। और जब यह बात उठकर सामने आती है तो मायावती अखिलेश यादव पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पाती। यूपी विधानसभा और राज्यसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव से साठगांठ होने के बावजूद भी अखिलेश मायावती के उम्मीदवारों को अपनी पार्टी के वोट नहीं दिला पाए थे और मायावती की हार हो गई थी। साथ ही सपा और बसपा के लिए यूपी में बीजेपी और कांग्रेस में से किसी का भी मजबूत रहना नुकसानदायक है। मायावती तो खुलकर बीजेपी और कांग्रेस पर क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाती रही हैं और मायावती के पास तो लगभग वही वोट बैंक है जो कभी कांग्रेस का हुआ करता था, और इससे उनको इस बात का भी डर है कि कहीं कांग्रेस से गठबंधन करने से उनका वो वोट बैंक दोबारा कांग्रेस के पास ही ना चला जाए। पर अभी इन तीनों दलों के सामने अस्तित्व का संकट है, इसलिए लोकसभा चुनाव में साथ आना इनकी मजबूरी है। और वोटों का विभाजन रोकने की कोशिश में एसपी बीएसपी को कांग्रेस से गठबंधन करने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। 2014 के चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी को 22.35, बीएसपी को 19.7 और कांग्रेस को सिर्फ 7.53% वोट मिले थे, और उसके बाद से राज्य में कांग्रेस की स्थिति में कोई खास सुधार भी नहीं आया है। अब यहाँ एसपी और बीएसपी चाहते हैं कि कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा बनती है तो 80 में से उसे सिर्फ 10 सीट दी जा सकती हैं और एसपी और बीएसपी 35-35 सीटों पर चुनाव लड़े। कांग्रेस इस बात को अपने ईगो पर ले रही है और उसका मानना है कि इससे ज्यादा सीट तो वह अकेले चुनाव लड़कर भी जीत सकती है। पर कांग्रेस यह बात भी जानती है कि यूपी में उसके अकेले चुनाव लड़ने से एसपी बीएसपी को नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा होगा, और कांग्रेस किसी भी हाल में बीजेपी को जीतते हुए नहीं देख सकती। अकेले चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए घर जैसा है और एसपी बीएसपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना घाट जैसा। पर घाट पर मायावती और अखिलेश कांग्रेस को जमने ही नहीं दे रहे। अब कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती नहीं और एसपी बीएसपी उसको अपने साथ मिलने देते नहीं। तो दोस्तों, हो गई ना कांग्रेस की हालत कुत्ते जैसी, ना घर की ना घाट की। दोस्तों, कांग्रेस एसपी और बीएसपी गठबंधन पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।